जैसा कि आप ये न्यूज़ में देख चुके होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो संभावित डेट थी 18 सितंबर, वो अब पोस्टपोन्ड हो गई है और अब एग्ज़ाम 15 से 16 अक्टूबर को होगा। कहने का मतलब मेरे सिंपल ये है कि अब हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया है, तो इसलिए अब हम अपनी तैयारी को और ज़ोरों शोरों से करेंगे और हम डेली ही एक एक टॉपिक पर क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म हो जाएगी आपको कंप्लीट नोट्स दे दिया जाएगा हिस्ट्री का। फिर उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे और कुछ ही दिनों में देखते देखते हमारा ये पेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के ही कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसका टॉपिक मैच करता है तो वो पढ़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की संभावित डेट 18 सितंबर से बढ़कर 15 से 16 अक्टूबर हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अपनी पढ़ाई में लापरवाही करेंगे। हमें अब अपनी तैयारी को और तेज कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ ज़्यादा जाने का तात्पर्य ये है कि अब लड़कों को टाइम मिल जाएगा तो और ज़्यादा पढ़ेंगे। पिछली बार आवेदन 20-21 लाख हुए, तो की बार करीब 40 लाख आवेदन हुए, तो इसलिए हम और अच्छे से तैयारी करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पेट के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आधार संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक व संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के तराई में स्थित लुम्बिनी वन रुम्बनदेही नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे, अर्थात साक्यगढ़ के शासक थे। साक्यगढ़ के शासक थे शुद्धोधन और ये गौतम बुद्ध के पिता भी थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन अर्थात एक हफ्ते में ही मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था और इनकी माता कोलेगढ़ राज की कन्या थी। तो दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि शुद्धोधन किस वंश के थे और महामाया इनकी माता किस वंश की थी। तो आपको बता दें कि शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया अर्थात शासक थे, जबकि इनकी माता महामाया कोलेगढ़ राज्य से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, जैसा कि मैंने आगे लिख भी दिया है। अतः इनका लालन पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इनके माता जी का देहांत इनके बचपन के कुछ ही दिनों में हो गया, इनके जीवन के कुछ ही दिनों में हो गया। तो इसलिए इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की कन्या के साथ हुआ। यशोधरा अत्यंत सुंदर थी। इनका कई बार कई नाम पूछा जाता है। यशोधरा का गोपा नाम भी था, बिंबा नाम भी था। तो आप याद रखिएगा, यशोधरा का विवाह यशोधरा के साथ इनका 16 वर्ष की अल्पायु अर्थात 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। इनके एक पुत्र का जन्म भी हुआ जिनका नाम राहुल था। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया और ये संन्यास के लिए वन चले गए। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और गृह त्याग कर दिया। दोस्तों, ये घटना बहुत बार पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की परिघटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये घर जब त्याग करके गए तो इन्होंने गुरु से शिक्षा ली थी। इनके गुरु का नाम था आलार कलाम। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी व राजगीर के रुद्रग्राम पुत्र से भी इन्होंने शिक्षा ली थी। तो इस प्रकार इनके दो गुरु बहुत फेमस थे, आलार कलाम और रुद्रग्राम पुत्र। दोस्तों, आपको बता दें कि राजगीर से असंतुष्ट होकर ये उर्वेला गए, अर्थात इन्हें राजगीर में संतुष्टि नहीं मिली और ये उर्वेला की ओर गए। उर्वेला में इन्होंने तपस्या करी थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, कहने का मतलब दोस्तों ये 29 साल की आयु में निकले थे। 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 29, 6, 35। तो कहने का मतलब है इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करी। उसके पश्चात वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के तट पर पीपल अर्थात बट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान या निर्वाण की प्राप्त हुई। ज्ञान को निर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उसी पीपल वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष अब कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए और इनका जो स्थान था जहाँ पर इन्होंने तपस्या करी थी वो बोध गया कहलाया।
दोस्तों आपको बता दें कि सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ जिसका प्राचीन नाम ऋषपत्तनम है। तो कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि ऋषपत्तनम किसका पुराना नाम है, तो सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के नज़दीक है, आप ये याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग की परिघटना इनकी महाभिनिष्क्रमण कहलाती थी, जबकि इनका पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता था। और इन्होंने उपदेश अपनी पाली भाषा में दिए। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया, तो ऋषपत्तनम सारनाथ में दिया, जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। प्रमुख अनुयायी शासक की बात करें तो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयन थे। ये शासक, प्रमुख अनुयायी शासक जो हैं, गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चले और उन्होंने उनका अनुकरण किया। दोस्तों आपको बता दें कि अत्यंत दुख की बात है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले का मुख्यालय पडरौना में पड़ता है। पडरौना जिले के कुशीनारा, एक कुशीनारा स्थान है, वहीं पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में ये घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आप याद रखिएगा, इनकी मृत्यु की घटना किस नाम से जानी जाती है, महापरिनिर्वाण। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ टर्म है जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे, अर्थात जब ये गर्भस्थ होना को इन्हें हाथी से बताया गया, अर्थात इनका संकेत चिन्ह हाथी है। जबकि इनके जन्म की परिघटना को कमल एवं सांड से, कमल इनके जन्म की परिघटना को बताता है, कमल इनके जन्म को बताता है, जबकि सांड इनकी युवावस्था यानी यौवन को बताता था। और घोड़े के द्वारा इनके सांकेतिक रूप से गृह त्याग की परिघटना मिलती है। कहने का मतलब है घोड़े से ही तो कोई बाहर जाएगा, तो इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो इसको घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि आपको बता दें कि ज्ञान पीपल यानी बोध वृक्ष के नीचे मिला। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कि इन्हें 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी से बुद्ध कहलाए थे। और उस पीपल वृक्ष का नाम बोध वृक्ष बाद में पड़ गया। तो ज्ञान को बोध वृक्ष या पीपल से दर्शाया जाता। जबकि निर्वाण का अर्थ ज्ञान होता है बौद्ध धर्म में, तो इसे पद चिन्ह से दर्शाया जाता है, महापरिनिर्वाण अस्तूप। तो महापरिनिर्वाण को किससे दर्शाया जाता है, अस्तूप से। दोस्तों आपको बता दें कि एक अनुश्रुति क्या होती है, कहावत होती है। तो अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। तो ये अनुश्रुति प्रचलित थी। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये इनके बारे में प्रचलित थी अनुश्रुति। और ये बहुत बार पूछा गया है कि इनके त्रिपिटक कौन कौन से थे। तो त्रिपिटक में क्या क्या था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आप याद रखिएगा क्या क्या था त्रिपिटक में, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, अर्थात ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करता, अर्थात आत्मा के बारे में भी ये कुछ कल्पना नहीं करता। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, अर्थात ये पुनर्जन्म को मानता है कि दोबारा जन्म हो सकता है, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करता। भिक्षुक कौन थे, उपासक कौन थे, ये आप छोटा सा डिफरेंस है, समझ लीजिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यास जो ग्रहण करने वाले जो सन्यास ग्रहण कर लेते थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। जबकि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को अपना लेते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। जबकि क्या भिक्षुक किसको कहा जाता था, जो सन्यास ग्रहण कर लेते थे, अर्थात घर द्वार छोड़कर चले जाते थे। जबकि उपासक उन्हें कहा जाता था जो बौद्ध धर्म को तो अपनाते थे बट वो गृहस्थ जीवन ही बिताते थे, उन्हें उपासक कहा जाता था। त्रिरत्न क्या क्या है बौद्ध धर्म के, त्रिरत्न बहुत बार पूछा जाता है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये कुंडलबन कश्मीर में हुई थी, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ बौद्ध धर्म, ये चतुर्थ संगीति के बाद। चतुर्थ संगीत पहली शताब्दी ईसा पूर्व पहली ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, अभी हम आगे उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का जो पवित्र त्यौहार है वो बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत फेमस त्यौहार है दोस्तों, आप भी जानते होंगे बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन 3 घटनाएं घटित हुई थी। बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी इन्हें बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को हुई थी, और महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। तो इस वजह से गौतम बुद्ध की इतनी पवित्र घटनाओं की वजह से बुद्ध पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य
बताए थे उसमें कहा था उन्होंने कि दुख, दुख का मतलब दुख है अर्थात जीवन में दुख है, दुख समुदय और दुख का कारण भी है, दुख निरोध, दुख का निदान भी है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निदान के उपाय भी हैं। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों आपको बता दें कि दुख समुदय को समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद अर्थात कारण करण सिद्धांत की व्याख्या करी गई है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि दुख समुदय को समझने के लिए कौन कौन सी सिद्धांत की अनुपालना की गई है, तो प्रतीत समुत्पाद कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण, निर्वाण का था ज्ञान, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेना। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग प्रचलित थे जिनका पालन करना होता था बौद्ध धर्म के मानने वाले को। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक का मतलब वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग थे जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है ये कहाँ से मिला है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से मिला है। निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील भी बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, असत्य, असत्य का मतलब है चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति भी नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आगे के 5 हैं ये किसी भी गृहस्थ को पालन करना है, जबकि आगे के 5 जो है वो किसी सन्यासी को पालन करना है। आगे मैंने लिख भी दिया है, असमय भोजन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग, कामनी एवं कंचन का त्याग, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना। प्रथम 5 सीलों का पालन गृहस्थ के लिए, जबकि अन्य जो 5 हैं उनको भिक्षुओं के लिए अर्थात पूरे 10 का बौद्ध भिक्षुओं के लिए पालन किया गया, जबकि गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं उन्हें सिर्फ 5 ही पालन करने के लिए कहा गया। दोस्तों अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इसको बार बार रिपीट करिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में 4 संगीत हुई थी, पहली, दूसरी, तृतीय और चतुर्थ। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में ये संगीतियाँ कब कब घटित हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि पहली संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई और ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राजगृह में कहाँ हुई थी, तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो पहली संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह नामक स्थान पर 483 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत आयोजित हुई थी। दोस्तों ऐसे ही द्वितीय संगीत कब हुई थी? 383 में वैशाली में स्थान पर हुई थी और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी कर रहे थे और उस समय शासक कालाशोक था। तो कहने का मतलब है कालाशोक के शासन काल में अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे? सर्वकामी। स्थान कहाँ था? वैशाली। समय क्या था? 383 ईसा पूर्व। उस समय बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत प्रचलित थी अर्थात द्वितीय संगीत हो रही थी। तो द्वितीय संगीत कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। शासक कौन था? कालाशोक। दोस्तों आपको बता दें कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और मोगलीपुत्तिस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अशोक उस समय शासक था। तो अशोक के शासन काल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अब दोस्तों आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीत अत्यंत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षा में यही वाली पूछी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको तो चारों याद रखना है, लेकिन उसमें से चौथी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद ही रखना है। दोस्तों आपको बता दें कि चौथी बौद्ध संगीत ईस्वी की पहली शताब्दी अर्थात पहली ईस्वी में हुआ था ये चतुर्थ बौद्ध संगीत। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वाली चतुर्थ बौद्ध संगीत में अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष ज्यादा पूछा जाता है। अध्यक्ष वसुमित्र थे जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ भी लिखा था। और एक किस शासक के काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। दोस्तों आपको ये याद रखना है। आपको बता दें कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ पर मिलती हैं? जातक कथाओं में। दोस्तों कई बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ पर मिलती है, तो जातक कथाओं में। जातक कथाओं में किसका वर्णन है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिबद्धता का उपदेश दिया और स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था प्रारंभ में। तो कहने का मतलब दोस्तों प्रारंभ में बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था अर्थात स्त्रियों को
बौद्ध भिक्षुणी बनने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के अत्यधिक अनुरोध करने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई। तो कहने का मतलब है बाद में स्त्रियों को, उनके एक शिष्य थे आनंद के कहने पर स्त्रियों को प्रवेश बौद्ध संघ में मिल गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके कहने पर बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में स्त्रियों को आज्ञा दे दी गई रहने के लिए या बौद्ध धर्म अपनाने के लिए? तो आनंद के कहने पर। ये कौन थे? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। दोस्तों आपको बता दें कि संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री बुद्ध की भी माता था, जो बुद्ध की माता नहीं थी, जबकि माता की भांति पालन पोषण किया था, ये उनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री कौन थी? प्रजापति गौतमी। दोस्तों आपको बता दें कि वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी क्या थी? बुद्ध की शिष्या थी। दोस्तों आप आम्रपाली हीरोइन के बारे में मत समझिएगा। दोस्तों मैं आपको वैशाली की नगर वधु आम्रपाली की बात बता रहा हूँ, ये पुराने समय की बात है, ये अब की आम्रपाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या थी, अर्थात इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। और दोस्तों आपको बता दें कि जब सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उस समय तपस्सु व मल्लिक बुद्ध के पहले दो अनुयायी बने थे। कौन कौन पहले दो अनुयायी थे? तपस्सु व मल्लिक। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, तपस्सु व मल्लिक बुद्ध के पहले दो अनुयायी थे। अब पहले दो अनुयायी कहाँ बने होंगे? जब उन्होंने पहला उपदेश दिया होगा। पहला उपदेश कहाँ उन्होंने दिया? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम, ये वाराणसी यानी काशी के समीप है। दोस्तों आपको बता दें कि कालांतर में महायान दो भागों में बट गया। शून्यवाद, जिसे माध्यमिक कहा जाता है, एवं विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। और शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, ये बौद्ध विद्वान भी कहे जाते। दोस्तों ये याद रखना है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 7वीं शताब्दी में बौद्ध संप्रदाय की शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में देखने को मिली, तो मथुरा कला में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां तो बनी गांधार शैली में, लेकिन जो पहली बुद्ध की मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में देखने को मिली है, अर्थात मथुरा कला में बनी थी। वसुमित्र पहले हीनयान थे, पहले हीनयान शाखा से संबंधित थे, लेकिन बाद में ये महायान में हो गए, अर्थात पहले ये हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए। पंचशील उपदेश का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पंचशील उपदेश का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ने ये सन्यासी क्यों धारण किया, अर्थात ज्ञान की खोज में वो क्यों निकले, ये आपसे क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि इस समय यूपीएससी बहुत बेसिक पॉइंट को उठा रहा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसको भी बना दिया जाए। आपने 5वीं 6वीं कक्षा में इस दृश्य को पढ़ा भी होगा, 4 दृश्य जिनसे सिद्धार्थ विचलित हुए एवं संन्यास की ओर बढ़े। दोस्तों आपको बता दें कि पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, बाद में वही बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था, अर्थात पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने मृत व्यक्ति की एक अर्थी देखी थी, और मृत व्यक्ति की अर्थी देखने के बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा और देखा कि एक सन्यासी जो सबसे ज़्यादा सुखी महसूस हो रहा है, अर्थात तो सबसे ज़्यादा सुख में। तो कहने का मतलब है उन्होंने सांसारिक भावनाओं से, सांसारिक लिप्तियों को छोड़कर संन्यास धारण करने के लिए सोचा। दोस्तों आपको बता दें कि गृह त्याग के समय जब वो जा रहे थे तो उनके घोड़े का नाम कंथक था और चन्ना नामक सारथी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को देखे थे तो उस समय चन्ना नामक सारथी, इनका जो सारथी क्या है, जो रथ को चलाता है उसी को सारथी कहा जाता है। उनके सारथी का क्या नाम था गौतम बुद्ध के? चन्ना। और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कई किताबों में लिखा नहीं होता, तो मैंने बहुत सारे किताबों को पढ़ा है, एनालिसिस किया है, उसके बाद ही इस नोट को तैयार किया है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस नोट्स को पढ़िएगा अच्छे से। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा था। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ जब घर छोड़कर गए थे तो उन्होंने किस नदी पर घोड़े एवं सारथी को छोड़कर वो आगे निकल गए अकेले? तो दोस्तों आपको बता दें उन्होंने अनोमा नदी थी, अनोमा नदी पार करके उन्होंने घोड़ा एवं सारथी को छोड़ दिया, कहा अब तुम घर जाओ, मैं अब जा रहा हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति के समय सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आप याद रखिएगा, मैंने आगे पढ़ा भी दिया है। तो सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के समय हुई? प्रथम बौद्ध संगीति के समय हुई। दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप पढ़िएगा। जीवक बिंबिसार ने जीवक को अवंती, उज्जैन, नरेश, प्रदोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। तो कंपटीशन में बहुत बार ये भी पूछा जा सकता है जीवक कौन था? तो जीवक एक चिकित्सक थे, बिंबिसार ने जीवक को अवंती अर्थात उज्जैन, नरेश, प्रदोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। और आपको बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट विद्वान भी हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। अश्वघोष कौन थे? ये कनिष्क के समकालीन थे।
बुद्ध चरितम की इन्होंने रचना की, बुद्ध चरितम ग्रंथ की। वसुबंध कौन थे? बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश कहा जाता है, अभिधम्म कोश की रचना इन्होंने करी थी, इसलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी थे वसुबंध। बुद्ध घोष कौन थे? विशुद्धि मार्ग, इनके द्वारा लिखित पुस्तक विशुद्धि मार्ग इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, ब्रह्म घोष के द्वारा, बुद्ध घोष के द्वारा। इन्हें ही ये हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो कहने का मतलब विशुद्धि मार्ग जो ग्रंथ है इनके द्वारा बुद्ध घोष द्वारा लिखित पुस्तक है, ये हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन क्या थे? शून्यवाद व माध्यमिक विचारधारा के प्रतिपादक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन एक बौद्ध विद्वान थे। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार इंपॉर्टेंट है थेर गाथा और थेरी गाथा, लोग जनरल टर्म तो समझते नहीं और फिर इसे याद कर लेते। तो दोस्तों आपको बता दें कि थेर गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो संकलित ग्रंथ होता था उसे थेर गाथा कहा जाता था, जबकि जो बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ होते थे उन्हें थेरी गाथा कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना इसको भी बता दिया जाए इसी समय कि 16 महाजनपद कौन कौन थे, उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी, क्योंकि ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, अवंती की उज्जैन या महिष्मती, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, कंबोज की हाटक, कुरु की हस्तिनापुर, गांधार तक्षशिला, अस्मक पोटल या पोटिल। दोस्तों आपको बता दें कि अस्मक के दक्षिण में पाया गया था। मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगीर या राजगिरकई थी। मल्ल की कुशीनगर, मत्स्य की विराटनगर, वत्स की कौशाम्बी, बज्ज की वैशाली। दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। बज्जी की वैशाली, पांचाल की अहिच्छत्र या कामपल्ल, चेद की सुक्तिवती और सूरसेन मथुरा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन महाजनपदों में 8 महाजनपद अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि आप यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, ये याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये बात इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में थे, जबकि जो अस्मक महाजनपद था, एक महाजनपद, वो गोदावरी घाटी के में स्थित था, अर्थात दक्षिण में स्थित था। तो 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित थे, जबकि और जो एक महाजनपद अस्मक था ये गोदावरी घाटी में स्थित था। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी SSSC पेट का पेपर 18 सितंबर को जो कि संभावित था, उसकी डेट अभी अभी हाल ही में सूचना मिली है कि बदल गया है। तो कहने का मतलब है अब 15 से 16 अक्टूबर का होगा। तो अब हमें उसी समय से तैयारी के लिए काफ़ी समय भी मिल गया है, अब हम अच्छे से और तैयारी करेंगे। वैसे दोस्तों हम अपनी तैयारी को जारी उसी दिशा में किए थे, 18 सितंबर तक हम कंप्लीट सिलेबस भी खत्म कर लेते, उसके बाद आपको मैराथन भी प्रोवाइड करा दी जाती, नोट्स भी आपको दे दिया जाता। दोस्तों आप अभी वीडियो देखते रहिए, आखिरी समय में जब पेपर के 5, 6, 7 दिन बचते हैं, 1 हफ्ते बचते हैं, तो उस समय सिर्फ रिवीजन किया जाता है, उस समय कुछ नया नहीं पढ़ा जाता। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। इस समय जितना आप पढ़ लेते हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए, आप सिलेबस बेस्ड पढ़िए, सिलेबस के आधार पर पढ़िए। आपको सिलेबस से इधर उधर ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक पेट प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड यूपीएससी का पेपर नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम जितना पढ़ा रहे हैं वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आप कुछ और ज़्यादा समझते हैं तो आप मार्केट से बुक खरीद के भी पढ़ सकते हैं, साथ में आप वीडियो भी देखते रहेंगे, आप बुक भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके ही ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब है आप इस टॉपिक वाइज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आप जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होती है हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप उससे रिवीजन करते रहेंगे। जब आपको एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको नोट से रिवीजन करने में आसानी होगी। दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, आपको ये हमारे कुछ नोट समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको उससे अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास। जब ज़्यादा लोग जानेंगे, ज़्यादा अच्छे से कमेंट करेंगे लोग, तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।